देखिए ना, जैसे वकील साहब ने बता दिया कि 68 से मेरे नाम की है। और कब तक कब हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं अमेरिका में था, जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने देखा कि मुझे किसी और ने बताया, बल्कि किसी ब्रोकर ने मुझे बताया, यारी भाई आपकी वो ज़मीन का क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं बताया। वो जाके मालूम करके आया, मुझे आके इसने बताया, एक ब्रोकर ने बताया, समझे ना। उसने कहा कि भाई आपकी ज़मीन का तो ये हाल है इस वक्त। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, समझे ना। फिर मैंने इसके बीच इंक्वायरी की, समझे ना। फिर मैंने कोशिश की कि भाई इसके अंदर कुछ एक्शन लेना चाहिए। मैंने केस फाइल किया, सब कुछ किया। उसके बाद ये केस चल रहा है। अब हमारे वकील साहब ये हैं आमिर साहब, मैं इनकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, समझे ना, क्योंकि ये बियॉन्ड तारीफ है, समझे ना। तो इन्होंने मुझे हेल्प की, सब कुछ किया, समझे ना। और ये जो कुछ हो रहा है अब इनकी बदौलत से हो रहा है। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाए हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान से मुताला कर रहे हैं, समझे ना। इससे क्या पीछे छोड़ देंगे। इसमें तो मैंने इसलिए क्या दिया, खाली मैं अकेला नहीं हूँ इस कश्ती के अंदर, इसमें डूबने वाले और भी बैठे हुए बेचारे, उनका क्या होगा, वो भी डूबेंगे मेरे साथ। इंशाल्लाह करूँगा, जो यही मुताला करूँ कि भाई मेरी ज़मीन तो मुझे दिला दो। मुझे न किसी बिल्डिंग में न किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे को प्लॉट चाहिए, बस सीधी सी बात है। चाहे वो छोड़ के चले जाएं या इसके ऊपर सर रख के बैठे रहें, मुझे प्लॉट चाहिए मेरा, या समझे ना। ये टॉपेज बिल्डर है, तो मुझे नहीं मालूम है कौन है इसके अंदर। हाँ, बिलावल साहब से डेफिनेटली मैं मिलूंगा, अगर वो तैयार होंगे मुझसे मिलने के लिए तो बिल्कुल, समझे ना, अपनी से समझे ना, डेफिनेटली। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खुसूसन इस वजह से की है कि ये एक प्लॉट है जिसका नंबर है SNCC 3/3, ब्लॉक 7 और 8, शहीद मिल्लत रोड, कराची। ये कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज यूनियन की हुदूद में वाक़ है और इस प्लॉट के ऊपर एक गैर कानूनी इमारत तामीर की गई जिसका नाम हिल ट्रेड सेंटर है। ये मैं गैर कानूनी इस वजह से इसको कह रहा हूं कि इसके मालिक मेरे बराबर खड़े हैं इस प्लॉट के, जिनके पास इसके असल दस्तावेजात हैं। वो दस्तावेजात जो हैं वो कोर्ट के अंदर सब्जुडिस भी हैं, उसमें कोर्ट के अंदर केसेस भी चल रहे हैं। अभी 28 तारीख को उस प्रॉपर्टी को सील किया गया और SBCA ने उसको सील किया गया। जफर जंडेर साहब ने उसके अंदर बहुत अहम रोल अदा किया उस मैटर के अंदर। वो प्रॉपर्टी सील हुई और उसके 4 घंटे के बाद वो सील हटा दी गई उसके ऊपर से। तो हमें अब तक ये नहीं पता कि वो सील क्यों हटाई गई, वो सील बिल्डर ने रिमूव की है या वो सील जो है वो SBCA ने रिमूव की है। तो हम उससे मुताल्लिक यहाँ पे आज आपके पास जमा हुए हैं बात करने के लिए। देखिए, ये प्लॉट जो है 1968 में अलॉट हुआ था आरिफ मिर्जा साहब के नाम पे, जो आपके सामने खड़े हैं इस वक्त। इनके पास उसके तमाम ओरिजिनल कागजात हैं। इनको साइट प्लान दिया गया यूनियन से, इनके नाम पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेशन मिला, कब्जा मिला इनको उस जगह का, जो कब्जा इनके पास 2015 तक था। 2015 तक इनके पास उस जमीन का कब्जा था और ये तो इसी उसमें थे क्योंकि ये अमेरिका में थे उस दौरान में। तो ये इस प्रिजम्पशन के अंदर थे कि उस जमीन पे तो कोई कब्जा कर नहीं सकता। लेकिन पीछे यूनियन की मिली भगत से उस जगह पे कब्जा कर दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है कि वहां पे एक हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई उस जगह के ऊपर और आज ये आपके सामने मौजूद है। जमीन की मालियत इस वक्त मेरे ख्याल से 1.5 अरब रुपए से ऊपर की है। से जफर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं इसको। क्योंकि मैं उस इलाके से इलेक्शन लड़ा, जफर जरीर मेरा नाम है। मैं NA 238 का मेरा जो है वो कैंडिडेट रहा। मैं ऑप्शन काउंसिल का मेंबर हूँ। तो मेरे पास ये मेरे घर आए, वकील साहब भी मेरे दोस्त हैं, ये भी कि भाई आपके इलाके में हमारे साथ ज्यादती हुई है, नाजायज़ी हुई है और आप, क्योंकि आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत भी आपकी है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल भी आपका है और बिलावल साहब भी जो है वो आप ही के हैं। तो पीपल्स पार्टी से हम ना कहें तो किससे कहें, हमारा नुमाइंदे आप हैं, तो हम आपके पास आए हैं। तो घर जब ये आए मुसलसल, तो फिर मैंने तो पहले समझा कि ऐसा इतना नहीं है, लेकिन जब ये सब अपने पेपर्स और कार्ड ये सारी चीज़ें लेकर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा भाई मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा जो मुझसे हो सकेगा। पीपल्स
पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट कहीं भी पीछे नहीं हटा। मैंने कहा मैं हाजिर हूं और मैं इनके साथ खड़ा हुआ। और ये जो अभी जो देख रहे हैं, मैंने ऊपर भी रिक्वेस्ट की है और बिलावल साहब से भी जाहिर है आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है किसी के ज़मीन पर काबिज हो जाए। और इसी तरह मैंने हमारे जो मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उनसे भी मैं कल भी मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल उनकी मदद कीजिए, हम आपके साथ हैं।